चलिए स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं आपके एग्जाम्स में। जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें आपको दिक् कोजाएं दिए हैं। दिक् कोजाएं किसे कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस को। LMN आपको गिवन है एंड आपको प्रूव करना है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पर हेल्प लेनी होगी। ये जो L, M एंड N है, इनके फॉर्मूले की क्या होते थे? यहाँ पर L की वैल्यू आप कहते हैं A प्लस माइनस अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। सिमिलरली अगर M की बात करें तो प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड प्लस माइनस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इन वैल्यूज को अगर हम जानते हैं तो हम यहाँ पर लेंगे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के अंदर हमारे LHS को और प्रूव कर देंगे कि LHS बराबर होता है RHS के। तो LHS में हमारे पास है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो L का हमें स्क्वायर करना है। इट मींस A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिमिलरली M स्क्वायर इट मींस B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड प्लस लगाएंगे C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड देन स्क्वायरिंग खोलने पर A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड फाइनली हम इसको क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। इट मींस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड फाइनली आपका LHS बराबर RHS आ गया। बहुत इजी था, बिल्कुल, बिकॉज हमें यहाँ पर हेल्प लेनी थी L, M एंड N के फॉर्मूलेस की। और LMN क्या है? डायरेक्शन कोसाइन है, आपको याद ही होगा। यहाँ पर L, M, N डायरेक्शन कोसाइन, इनको आप और क्या लिखते हैं? कॉस एल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। क्लियर? तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की वैल्यूज भी यही होती हैं और इन्हीं की हेल्प से हमने फाइंड किया LHS इक्वल्स टू RHS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिया गया है, तो बिंदु इतने से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश इतने के समांतर है। सबसे पहले हमें देखना है कि हमें रेखा की बात हो रही है, लाइन की बात, जो कि एक पॉइंट से पास हो रही है 1, 2, 3 से एंड इसके समांतर, इट मींस इसी के पैरेलल एक और आपको वेक्टर दिया गया है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला हमारे पास क्या है? ऐसा लाइन का इक्वेशन। यहाँ पर हम देखेंगे कि जब भी हमारे पास एक पॉइंट गिवन हो लाइन के अंदर और पैरेलल जो हमारे पास लाइन होगी उसका वेक्टर फॉर्म गिवन हो, तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला था लाइन का R वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लेमडा B वेक्टर। क्लियर? तो हमारे पास अगर इक्वेशन ऑफ लाइन ये है तो A और B क्या है? सबसे पहले हमें यही फाइंड करने हैं। A एंड B आपको दिए गए हैं, क्या है? ये जो पॉइंट है इससे हम A वेक्टर फाइंड कर सकते हैं और ये जो पैरेलल है लाइन ये दिखाती है हमारे B वेक्टर को। तो अगर यहाँ पर A वेक्टर को हमें लिखना है तो हम लिखेंगे I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। क्लियर? बिकॉज यहाँ पर हम वेक्टर फॉर्म्स के अंदर बात कर रहे हैं। प्लस लेमडा B वेक्टर तो आपको दिया गया है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप एंड यहाँ पर आप देखेंगे जो लेमडा है, ये लेमडा क्या है? लेमडा एक अदिश राशि है जिसे आप स्केलर वैल्यू बोलते हैं। तो हमारे पास R वेक्टर इक्वल्स टू दिस A वेक्टर प्लस लेमडा B वेक्टर वैल्यू आ गई। बस इतना ही आपसे पूछा गया था और ये यहाँ पर अगर आपको क्लियर है तो जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके अंदर भी आप इजीली ये देख सकते हैं कि किस तरीके से वैल्यूज पुट होती हैं। सेकंड
आप देखते हैं अगर हमारे पास यहाँ पर दो रेखाएं दी गई हैं, आर वेक्टर, ये दो रेखाएं दी गई हैं, तो अभी हमने पढ़ा हमारे पास इक्वेशन क्या होती है लाइन की, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। और अगर हम बात करें हमारे पास दो लाइन है तो उस केस में a1 b1 का यूज करते हैं एंड a2 b2 का, तो a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर एंड लेमडा एंड म्यू दोनों ही एक रियल नंबर्स हैं। ये सब आप थ्योरिकली पढ़ चुके हैं। तो अगर हमारे पास दो लाइन है आर वेक्टर इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर, सेकेंड लाइन की इक्वेशन आर वेक्टर इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर, देन कंपैरिजन करने पर a1 a2 b1 b2 की वैल्यूज हम पुट करेंगे। तो a1 वेक्टर क्या दिया गया है आपको, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड a2 वेक्टर है आपके पास 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। देन जो b1 वेक्टर है उसमें आप देखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड b2 वेक्टर यहाँ पर आपको दिया गया है 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। ओके, अब हमें फाइंड करनी है इनके बीच का शॉर्टेड डिस्टेंस। अगर शॉर्टेड डिस्टेंस पूछा है तो हम सबसे पहले फॉर्मूले पे बात करते हैं। फॉर्मूला क्या है शॉर्टेड डिस्टेंस का, d इक्वल्स टू, जिसको हम d से डिनोट करते हैं, मॉडुलस लगाएंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। अब आप देख रहे हैं एक चीज अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर जो b1 एंड b2 की वैल्यूज हैं, b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर, इन दोनों पे फोकस कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका अगर ट्वाइस कर दें तो आपके पास b2 मिल रहा है। इट मींस हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है ये वाली, ये तो 2 अगर कॉमन ले ले तो हमारे पास b1 बैठ रहा है, तो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं ऑफ कोर्स। तो हम देख रहे हैं कि दोनों ही लाइंस पैरेलल हैं, तभी तो ये हमारे पास इस तरीके से वेक्टर्स मिल रहे हैं। b1 वेक्टर भी हमारी एक पैरेलल लाइन होती है और b2 वेक्टर भी पैरेलल लाइन है। इट मींस ये दोनों ही क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, और तभी हमारे पास ये b1 b2 सेम है। और इस केस में हम क्या कहते हैं कि अगर हमें दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो लेट अस सपोज कि ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, और इन दोनों के बीच का हमें शॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड करना है। तो शॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम b1 b2 की वैल्यूज को अलग अलग नहीं लिखते हैं, उसकी जगह सिर्फ हम क्या लिखेंगे, ये एज इट इज रहेंगे डॉट b वेक्टर। इट मींस b1 एंड b2 की जगह हम एक कॉमन लिखते हैं b वेक्टर अपॉन क्या आएगी वैल्यू, सिमिलरली b वेक्टर का मॉडुलस। तो ये हो गया हमारे पास शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो हमने यहां से नोटिस किया कि हमारे पास b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर दोनों ही आपस में पैरेलल लाइंस को डिनोट करते हैं, और इसी केस में हमारे पास b1 क्रॉस b2 की वैल्यू हो गई b वेक्टर ओनली। देन हमें क्या करना है, हम यहाँ पर कहेंगे कि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे और इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, a2 माइनस a1 वेक्टर। तो a2 माइनस a1 वेक्टर इक्वल्स टू, a2 की वैल्यू क्या है आपके पास, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, माइनस लगाएंगे a1 इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस के 3k कैप, एंड माइनस की वजह से सारे साइन चेंज होंगे, तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां पर 2i है, यहां पर i, इट मींस i कैप देन प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये वैल्यू है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर की। देन हमें फाइंड करना है ये b वेक्टर का मॉडुलस। देन b वेक्टर का मॉडुलस हमारे पास b वेक्टर क्या है, अब हम b1 b2 की जगह b वेक्टर लिखेंगे। b वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ओके, तो हमारे पास b वेक्टर ये होगा, इसका मॉडुलस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इट मींस 4 प्लस 9 प्लस 16, एंड यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई 29। तो यहाँ पर जो b वेक्टर का मॉडुलस है वो क्या आ गया, अंडर रूट 29। अंडर रूट 29 की वैल्यू जो हमारी b वेक्टर के मॉडुलस की आई है उसे हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो d इक्वल्स टू
A2 minus A1. A2 minus A1 is 2I cap. This one. I cap plus 2J cap plus 2K cap. एंड यहां पर वैल्यू रखेंगे अंडर रूट 29 बिकॉज हमारे पास बी वैक्टर की वैल्यू क्या है? बी वैक्टर की वैल्यू है हमारे पास 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप एंड अपॉन में हमारी वैल्यू आएगी अंडर रूट 29। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट के केस में आपको इन दोनों को क्रॉस वाइज क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप को सबसे पहले अरेंज करेंगे एंड A1 B1 C1 क्या है? 1 2 2 देन 1 2 2 अगेन 2 3 4 तो 2 3 4। ये तो आपको समझ में आ गया। ये क्या कर रहे हैं? ये जो A2 माइनस A1 है इसकी हमने वैल्यूज ली 1 2 2 तो हमने A1 B1 C1 लिखा एंड ये वाला वैल्यू हमारी B वेक्टर की है और B वेक्टर के हमारे पास 2 3 4 वैल्यूज हैं जिनको हमने A2 B2 C2 अरेंज किया है। देन इसको सॉल्व करेंगे तो I कैप ब्रैकेट माइनस J कैप अगेन ब्रैकेट एंड लास्ट K कैप ब्रैकेट। कैसे करते हैं? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे देन एलिमेंट्स बचते हैं 2 2 3 4 इनकी मल्टीप्लाई 2 4 8 माइनस के 6 अगेन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम देन 4 माइनस 4 एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम को आप अगर हाइड करते हैं 3 माइनस 4 तो रिजल्टेंट क्या आ गया? आई कैप, यहाँ पर आपकी वैल्यू बचेगी 2 माइनस J कैप 0 प्लस K कैप माइनस 1। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो हमारे पास वैल्यू आई है इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करने पर 2I कैप प्लस K कैप एंड ये माइनस K अपॉन अंडर रूट 29। एंड आप देखेंगे कि हमारे पास जो भी वैल्यू आई है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2I कैप माइनस K कैप ऑफ कोर्स बिकॉज यहाँ पर प्लस माइनस माइनस। एंड आपको एक काम और करना है कि अगर हमारे पास 2I कैप माइनस K कैप का मॉडुलस है देन फाइंड कैसे करेंगे इसे? 4 प्लस 1 इट मीन्स यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फॉलो करेंगे। तो x की वैल्यू इज 2, 2 का स्क्वायर 4 एंड y की वैल्यू हमारे पास 0 है, 0 का स्क्वायर 0 एंड हमारे पास z की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1 तो अंडर रूट 5 हमारे पास वैल्यू आ गई। देन 5 अपॉन 29 का अंडर रूट इकाई, ये क्या आ गया आपके पास? शॉर्टेड डिस्टेंस। शॉर्टेड डिस्टेंस हमारे पास है अंडर रूट 5 अपॉन 29। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर आपसे प्लेन की इक्वेशन पूछी गई है और प्लेन की इक्वेशन आपको वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म दोनों में बतानी है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। जो बिंदु इतने से जाता है और इतने दिक कोज्या वाली रेखा पर लंब है। तो यहाँ पर आपको पॉइंट्स में दी गई हैं चीजें और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाया गया है। क्या पूछा है? इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको फाइंड करना है और जो चीजें दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ प्लेन भी लिखनी है। तो हम कहेंगे हमारे पास एक पॉइंट है, लेट अस सपोज ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 5 2 माइनस 4। अब इसका अगर पोजीशन वेक्टर फाइंड करें तो हम लेट अस सपोज ए वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर है तो 5I कैप प्लस 2J कैप माइनस 4K कैप है। ओके, देन हमें जो दिया गया है दिक कोज्या वाली रेखा पर लंब, इट मींस एन वेक्टर आपको गिवन है। एन वेक्टर क्या है? 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस K कैप। बिकॉज पॉइंट्स क्या गिवन थे? 2 3 माइनस 1 और इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस K कैप। एंड यहाँ पर आपको देखना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा बिकॉज इक्वेशन ऑफ प्लेन्स तो आपके पास बहुत सारी फॉर्मुलेस दिखाती हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इस केस के लिए आपको लगाना होगा R वेक्टर माइनस E वेक्टर डॉट N वेक्टर इक्वल्स टू 0। और आप देखेंगे कि हमारे पास A वेक्टर है, ऑफ कोर्स है, N वेक्टर है, वो भी है। तो इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे? इसके अंदर पुट करेंगे। तो वेक्टर फॉर्म की अगर बात करें इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए तो R वेक्टर माइनस A वेक्टर, A वेक्टर की वैल्यू है ये वाली, इसको हम पुट करेंगे।
ए वेक्टर की वैल्यू पुट करने पर हमारे पास 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, इसको एज इट इज रखेंगे, डॉट एन वेक्टर योर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इक्वल्स टू 0। अभी हमारी बात हो गई इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। अब बात करेंगे सेकंड, आपसे क्या पूछा गया है, कार्तीय समीकरण, और कार्तीय समीकरण को हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमारे पास जो चेंज है फॉर्मूला वो क्या है, ए और एन एज इट इज रहेंगे, बट आर की वैल्यू को आपको एज्यूम करना है। आर की वैल्यू मान लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही होती है, और यहां पर इसको पुट करेंगे, देन एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस के, इन इक्वेशन फर्स्ट में हम कर रहे हैं, देन ये वाली वैल्यू एज इट इज आएगी 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, एंड डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, n वेक्टर के साथ, तो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इक्वल्स टू 0। अब सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है, और माइनस कैसे होता है, आई वेक्टर जो है दोनों में कॉमन है, और दोनों में जो चीज कॉमन होती है उसे कॉमन बाहर ले लेंगे, तो आई कैप बाहर आएगा x माइनस 5, क्लियर। अब हमें j कैप लेना है, देन j कैप कॉमन y माइनस 2, बिकॉज यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो y माइनस 2 j कैप। z की टर्म देखते हैं, तो k कैप बाहर, z माइनस माइनस प्लस 4, एंड ये आपकी टर्म हो गई i कैप j कैप एंड k कैप की टर्म्स में, और ये एज इट इज रहेगा। अब क्या करना है आपको, डॉट प्रोडक्ट, यहां पर आप देख रहे हैं जो डॉट लग रहा है इट मींस डॉट प्रोडक्ट करनी है, तो x माइनस 5 किससे करेगा, i वाले से करेगा, 2 से, इट मींस 2 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर y माइनस 2 है, इट मींस y माइनस 2 इंटू 3 प्लस माइनस 1 z प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर लिखेंगे 2x माइनस 10 प्लस y 3y, बिकॉज 3 इंटू वाई 3y माइनस 6 माइनस के z माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 3y माइनस z, ये एज इट इज रहेगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये माइनस 10 एंड माइनस 10, माइनस 20 इक्वल्स टू 0, देन लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल्स टू 20। ये क्या है आपके पास, इक्वेशन ऑफ प्लेन है। इन कार्टेशियन फॉर्म, एंड दिस इज योर आंसर। यहां पर हमने क्या किया है, सबसे पहले वेक्टर फॉर्म की बात की, बिकॉज वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों ही आपस में रिलेट हैं। तो वेक्टर फॉर्म में आपको ए वेक्टर चाहिए, एन वेक्टर चाहिए, और इन दोनों की वैल्यूज आपको गिवन थी जो कि पॉइंट्स में आपको दिया गया था। तो पॉइंट जब भी आपको दिए जाते हैं उन्हें सिंपली आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हमने ए वेक्टर और एन वेक्टर को लिखा है। तो इन वैल्यूज को हम अगर पुट करें अपनी इक्वेशन ऑफ प्लेन में, देन हमें मिलती है वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन। सेकंड, कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो आर वेक्टर को हम कहेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इस आर वेक्टर की वैल्यू ऑलवेज यही रहेगी। ओके, तो एक्स वाई जेड यहां पर हमने आई कैप जे कैप एंड के कैप के साथ अरेंज किया, देन माइनस हमारे ए वेक्टर एंड एन वेक्टर एज इट इज रहे। उसके बाद हमने इन्हें सॉल्व करना स्टार्ट किया, और लास्ट में हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल्स टू 20, जो कि इक्वेशन है प्लेन की। क्लियर? अब दोनों ही तरीके से आपने सीख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे होकर जाने वाले समतल का समीकरण, इट मींस इक्वेशन ऑफ प्लेन फिर से आपको फाइंड करनी है, बट थोड़े से अलग तरीके से, बिकॉज यहाँ पर आपको क्या दिए गए हैं, इन वेक्टर फॉर्म पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको फाइंड करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि हमारे पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है एंड सी वेक्टर है। ये पॉइंट्स हैं जिनकी वैल्यूज हमें दी गई है। क्या है वैल्यूज, -2i कैप प्लस 6
जे कैप माइनस 6 के कैप। सेकेंड आपको दिया गया है माइनस के 3 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस 9 के कैप, एंड सी कैप इज माइनस 5 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 6 के कैप। सबकी वैल्यूज लिख ली, माइनस 2i प्लस 6j माइनस 6k। ओके, अब हमने यहाँ पर लेट किया है कि हमारे पास ए बी सी ये 3 पॉइंट्स थे वेक्टर फॉर्म के अंदर। देन हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करने के लिए अगर पॉइंट्स गिवन होते हैं तो सबसे पहले आपको याद करना होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन इन पॉइंट्स की टर्म में क्या होते थे। हमारे पास जो कोलिनियर पॉइंट्स थे, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, आपको याद होगा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स उनके लिए इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या थी। इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास थी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के साथ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन है इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो हम यहाँ पर कहेंगे हमारे पास ए बी सी ये तीनों गिवन है। देन हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, ये वाली टर्म जो आपको दिख रही है बी माइनस ए वैक्टर और सी माइनस ए वैक्टर, और इन दोनों की क्या करा देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले काम करेंगे बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर फाइंड करेंगे। बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर को माइनस करने के लिए दोनों की हेल्प लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस 3 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस 9 के कैप। माइनस लगाएंगे, आप सारे साइन क्या हो जाएंगे, अपोजिट, तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्लस के 2 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 6 के कैप। ओके, देन आई कैप वाली टर्म प्लस एंड माइनस होंगी, तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस आई कैप, यहाँ पर वैल्यू मिलेगी प्लस 4 जे कैप एंड यहाँ पर माइनस 3 के कैप। सेकेंड हमारे पास है सी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, इसको कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों की हेल्प लेंगे सी एंड ए। सी है हमारे पास माइनस 5 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 6 के कैप, एंड माइनस लगा के ए वैक्टर, तो अपोजिट साइन के साथ प्लस 2 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 6 के कैप। यहाँ पर वैल्यू देखते हैं तो 5i एंड माइनस प्लस के 2i, इट मीन्स माइनस के 3i कैप, एंड यहाँ पर आपकी वैल्यूज माइनस 12j एंड यहाँ पर 0, इट मीन्स 0 के कैप, तो माइनस के 3i माइनस 12j। ओके, अब दोनों वैल्यूज अगर फाइंड हो चुकी हैं तो हम क्या फाइंड करेंगे, बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, एंड इसको फाइंड करने के लिए आपको दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करानी है, तो आई कैप जे कैप एंड के कैप डिटरमिनेंट फॉर्म में अरेंज करेंगे। देन a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर है माइनस 1 4 माइनस 3 एंड यहाँ पर माइनस 3। अब ध्यान रखना है जो हमारे पास k की टर्म है वो नहीं है, तो माइनस 12 और 0। ओके, तो यहाँ पर ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप अगर ये जो k है k और j में कंफ्यूज ना हो। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, आई कैप ब्रैकेट माइनस जे कैप फिर से ब्रैकेट प्लस के कैप अगेन ब्रैकेट। ब्रैकेट बाद में सॉल्व करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज यहाँ पर जो फर्स्ट रो है उनके एलिमेंट्स को सबसे पहले ज्वाइन अरेंज करने पर हमें यहाँ पर इजी हो जाता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को सॉल्व करना। अब हम देखते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करने पर जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर 0 माइनस के, यहाँ पर आप देख रहे हैं 36, तो माइनस माइनस प्लस 36। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 0 माइनस 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 प्लस इट इज 9, एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम देन 12 माइनस के माइनस माइनस प्लस 12, तो आई कैप की वैल्यू है यहाँ पर माइनस 36, यहाँ पर प्लस 9j एंड 12 12 24 के कैप। अब यहाँ पर जो वैल्यूज हमें मिली हैं इनको हम कहाँ पर अरेंज करेंगे, इस वाली इक्वेशन में जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन है। प्लेन की इक्वेशन के अंदर अरेंज करने पर आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, अब ए वेक्टर की वैल्यू क्या है
माइनस 2i प्लस 6j माइनस 6k कैप। ओके, देन डॉट प्रोडक्ट क्या वैल्यू आई है, ये वाली, तो माइनस के 36i प्लस 9j प्लस 224k कैप इक्वल्स टू 0। अब हम देखते हैं इन वेक्टर फॉर्म हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ चुकी है इन वेक्टर फॉर्म। सदिश रूप भी आप इसे बोलते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपसे वेक्टर फॉर्म पूछी गई थी, आपसे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछा गया था, तो हमने यहाँ पर फाइंड कर दी इन वेक्टर फॉर्म। अगर आपको कार्टेशियन में करनी है तो क्या करेंगे, यहाँ पर r की वैल्यू पुट करेंगे। r की वैल्यू पुट करने पर हमारे पास जो वैल्यू होगी इनमें से माइनस करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे एंड रिजल्टेंट आपके पास आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आप दोनों ही तरीके से फाइंड कर सकते हैं, या तो वेक्टर फॉर्म में या फिर कार्टेशियन फॉर्म में। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने वेक्टर फॉर्म के अंदर किस तरीके से फाइंड किया है, सबसे पहले हमने माना कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ओके, ए बी सी ये 3 पॉइंट्स हैं जो नॉन कोलिनियर हैं, और यहाँ पर ये तीनों पॉइंट्स की जो वेक्टर फॉर्म है वो हमें दी गई थी, और इनकी हेल्प से हमने फाइंड किया कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के लिए प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट यहाँ पर ब्रैकेट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। एंड जब तक आपको ये फॉर्मूला पता नहीं होगा तब तक आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको कंडीशन देखनी है कि क्या गिवन है और किसके जो गिवन है उससे रिलेटेड आपके पास क्या है, क्या इक्वेशंस हैं और क्या चीजें आपके पास। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि दो रेखाएं सहतलीय हैं। ये जो वर्ड है सहतलीय, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कोप्लेनरिटी। कोप्लेनरिटी आपको 2 लाइंस की बतानी थी, और यहाँ पर आप जानते हैं कि हमारे पास ये 2 लाइंस हैं, तो इनका कंपैरिजन किससे कर सकते हैं, आर वेक्टर इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, बिकॉज किसी भी लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, आर वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। तो यहाँ पर फर्स्ट के लिए a1 b1 एंड सेकेंड के लिए a2 b2, एंड यहाँ पर आप देखेंगे जो लेमडा एंड म्यू है दोनों ही रियल नंबर्स हैं। ओके, तो दोनों ही रियल नंबर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो कंपैरिजन करते हैं कि हमारे पास ये 2 लाइंस हैं और जो 2 गिवन लाइंस हैं उसमें a1 और a2 b1 b2 क्या है। तो a1 वेक्टर इक्वल्स टू आपके पास है 2 0 i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, इसको हम 0 कंसिडर कर सकते हैं। एंड a2 वेक्टर आपके पास है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, b1 वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड b2 वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ओके, तो सारी वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। अब हम कहते हैं कि कोप्लेनरिटी हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से याद करते हैं कि कोप्लेनरिटी अगर हमारे पास प्रूव करनी है किसी भी 2 लाइंस की, तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर को इक्वल दिखाना है 0 के, तभी हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही लाइन कोप्लेनर या कोप्लेनरिटी को सेटिस्फाई करती हैं। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम सबसे पहले लेंगे LHS और प्रूव कर देंगे RHS। ओके, तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर फाइंड करना है। सबसे पहली टर्म कैसे करेंगे, a2 वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप माइनस, अब यहाँ पर जो साइन है वो चेंज होंगे, तो आपके पास i कैप माइनस 2j कैप एंड प्लस 3k कैप, यहाँ की टर्म्स i कैप प्लस 4j कैप एंड 6k कैप। b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर सेकेंड टर्म है जिसके लिए हमें डिटरमिनेंट फॉर्म्स की हेल्प चाहिए, तो i कैप j कैप एंड k कैप, ये तो आप सीख ही चुके होंगे। अब यहाँ पर a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 फाइंड करने हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे b1 वेक्टर के लिए, a1 इज 1 a2 इज 2 b1 इज 2 एंड b2 इज 3 एंड 3 एंड 4 c1 c2, तो यहाँ पर 1 2 3 एंड 2 3 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, i कैप माइनस j कैप एंड प्लस k कैप,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 8 माइनस 9, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4 माइनस 6, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इट मीन्स 3 माइनस 4. तो माइनस के आई कैप, यहाँ पर प्लस के 2j कैप एंड माइनस के k कैप, बिकॉज यहाँ पर -1 बचेगा तो माइनस इंटू k कैप इज माइनस k कैप. तो ये वैल्यू है b1 वैक्टर क्रॉस b2 वैक्टर की. देन हमें क्या करना है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी है, बिकॉज यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो डॉट है इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट. तो a2 वैक्टर माइनस के a1 वैक्टर डॉट b1 वैक्टर क्रॉस b2 वैक्टर इक्वल्स टू a2 vector minus a1 vector is I cap plus 4j cap plus 6k cap dot and यहाँ पर वैल्यू रखेंगे माइनस की आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड दोनों की डॉट प्रोडक्ट अगर हमें सॉल्व करनी है तो आई कैप और आई कैप की मल्टीप्लाई, जे कैप की मल्टीप्लाई एंड के कैप की मल्टीप्लाई. इट मीन्स 1 इंटू -1 इज -1 एंड आई कैप इंटू आई कैप इज 1. हमने पढ़ा हुआ है वेक्टर में. देन जे कैप डॉट जे कैप इज ऑल्सो 1, के कैप एंड डॉट के कैप इज ऑल्सो 1. तो यहाँ पर 4 प्लस 4 इंटू 2 इज 8 एंड यहाँ पर माइनस के 6, यहाँ पर वैल्यू -7. आप देख रहे हैं हमारी जो वैल्यू है 1 इंटू -1 इज -1, 4 2 ज़ा 8 एंड 6 1 ज़ा 6. तो वैल्यू आ गई यहाँ पर आपके पास 8 एंड 7 एंड 1 8. इट मीन्स यहाँ पर 0 आना है, तो हम कह रहे हैं -1 2 -1, ठीक है. एंड यहाँ पर हमारी वैल्यू 6 - 2 + 4 3 3 6. ओके, यहाँ पर वैल्यू आ गई माइनस प्लस एंड माइनस. एंड दोनों वैल्यूज को जब हमने कैलकुलेट किया, -1 8, 4 2 ज़ा 8 एंड 6 1 ज़ा 6. इट मीन्स कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है 8 - 7, इट मीन्स -1 आ रही है. एंड अगर यहाँ पर -1 है, आप देखेंगे कि यहाँ पर 0 था तो 2 आई कैप. ओके, देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा कि ये जो 2 आई कैप है और यहाँ पर क्या है, तो 0 है. तो यहाँ पर आपको क्या बचेगा, 2 आई कैप. एंड 2 आई कैप अगर यहाँ पर रखेंगे तो -2 आएगा और -2 से -8. इट मीन्स कि यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ गई, अब 0, जो कि हमें RHS में मिल रही है. तो इट मीन्स LHS बराबर RHS. एंड अगर हमारे पास LHS इक्वल्स टू RHS आता है, ये जो छोटी मोटी आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है बट इग्नोर इट. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिजल्टेंट में LHS इक्वल्स टू RHS आ चुका है. अब हम कहेंगे कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या लिखेंगे कि हमें दी गई रेखाएं जो दी गई रेखाएं हैं वो क्या है, सहतलीय हैं. बिकॉज वर्ड यूज करा है, क्या करते हैं कोप्लेनरिटी के लिए, सहतलीय. ओके, तो यहाँ पर हमने कहा दी गई रेखाएं सहतलीय हैं और अगर यहाँ पर कोप्लेनरिटी है, ये दोनों लाइंस कोप्लेनर हैं, तो इस कंडीशन के लिए जो इक्वेशन होगी, बिकॉज आपसे क्या पूछी गई है, इक्वेशन भी पूछी गई है. यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इससे होकर जाने वाले समतल का समीकरण. तो इसमें हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड भी करनी है, ठीक है. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, r वैक्टर माइनस a1 वैक्टर डॉट नेक्स्ट टर्म इज b1 वैक्टर क्रॉस b2 वैक्टर इक्वल्स टू 0. अब ये हो गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन और साथ में आप क्या कह सकते हैं, चाहे ये करिए या फिर r वैक्टर माइनस a2 वैक्टर डॉट b1 वैक्टर क्रॉस b2 वैक्टर इक्वल्स टू 0. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है प्रोसेस कि हमारे पास चाहे a1 वैक्टर हो चाहे a2 वैक्टर हो, दोनों से हम फाइंड कर सकते हैं. तो हम यूज कर रहे हैं दिस वन, r वैक्टर माइनस a1 वैक्टर डॉट b1 वैक्टर क्रॉस b2 वैक्टर. और b1 क्रॉस b2 की वैल्यू हमारे पास है, क्या है, हमारे पास है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप. तो हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं. r वैक्टर माइनस a1 वैक्टर, a1 वैक्टर यहाँ पर अगर देखें क्या था हमारे पास, 0 आई कैप प्लस 2 जे कैप
माइनस 3k कैप, ओके। एंड यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट के साथ इस तरीके से b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 इज ये वाली, तो हम लिखेंगे माइनस के आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज योर इक्वेशन ऑफ प्लेन, ओके। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करने का बस एक छोटा सा प्रोसेस लास्ट में आपको अप्लाई करना है कि r वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, या फिर आप क्या कर सकते हैं a1 की जगह रिप्लेस कर सकते हैं a2 का, इट मींस a1 का यूज आप a2 की तरह भी कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर a2 फाइंड करना है और सिमिलर आपके b1 क्रॉस b2 एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चंस अपने अटेम्प्ट किए और देखे कि किस तरीके से सारे आपके इस चैप्टर के क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और चेक कीजिए आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करके कि हमारे पास जो एग्जाम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो हमसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। चलिए, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।